वर्ण विचार। बच्चों, आइए आज हम वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, रि, ए ऐ, ओ औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, क्ष्र। आघात ध्वनियां अ, ज, फ। वर्ण के 3 भेद होते हैं: स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। अब हम इनके बारे में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। क, स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। ह्रस्व स्वर। बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, रि। ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। पुलुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे राम। स्वरों की मात्राएं। बच्चों, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं। चिन्ह निम्नलिखित हैं: स्वर, मात्रा अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ। अ वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अ वर्ण की सहायता से बोला जाता है। अतः सभी व्यंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं: क, ख, ग, च, छ, ज आदि। जब व्यंजन अ वर्ण से रहित होते हैं तो उन्हें
इस प्रकार लिखा जाता है: क, ख, ग, च, छ, ज आदि। स्वर रहित व्यंजन के नीचे लगी तिरछी रेखा को हल कहते हैं। इनके द्वारा व्यंजन के आधे होने का संकेत मिलता है। ख, व्यंजन। बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। अब आइए व्यंजन के भेदों को जानें। इसके 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन है व्यंजन, उच्चारण स्थान, कवर्ग, कंठ, चवर्ग, तालु, टवर्ग, मूर्धा, तवर्ग, दंत, पवर्ग, ओष्ठ। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये हैं य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, श, स, ह। बच्चों, इनके अलावा कुछ व्यंजन एवं उनके अन्य रूप भी होते हैं। आइए उनको एक एक करके जानने का प्रयत्न करें। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्ष, क जमा क्ष, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र, त जमा र, पत्र, चित्र, त्रिकोण। ज्ञ, ज जमा इया, ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। श्र, श जमा र, श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन 2 समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं च जमा च, चच, सच्चा, कच्चा, बच्चा। क जमा क, कक, पक्का, चक्का, सिक्का। त जमा त, तत्, कुत्ता, पत्ता, छत्ता। द जमा द, दद, गद्दा, रद्दी, चद्दर। ट जमा ट, टट, भुट्टा, पट्टा। न जमा न, नन, अन्न, भिन्न, पन्ना। इनके अतिरिक्त हिंदी में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने अनेक संयुक्त व्यंजन हैं। इन्हें व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, उ जमा ज, जमा ज, जमा व, जमा अ, जमा ल, जमा अ। ज्योत्स्ना, ज जमा य, जमा ओ, जमा त, जमा स, जमा न, जमा आ। बच्चों, अब हम र व्यंजन के रूपों की चर्चा करेंगे। र व्यंजन के रूप। र ऐसा व्यंजन है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ
मेल होने पर उसका रूप बदल जाता है। आइए अन्य व्यंजनों के साथ इसके मेल को देखें। यदि र स्वर रहित होता है तो ये अगले व्यंजन के सिर पर इस रूप में लगता है। इसे रेफ कहते हैं, जैसे ध जमा र जमा म, धर्म। क जमा र जमा म, कर्म। प जमा र जमा व, पर्व। यदि र से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो र पूर्व व्यंजन के नीचे इस रूप में आता है। इसे पदेन कहते हैं, जैसे ग जमा र ग्र, ग्रह। भ जमा रा भ्र, भ्रम। क जमा र क्र, क्रम। ट तथा ड के साथ र नीचे इस रूप में लगाया जाता है। इसे भी पदेन कहते हैं, जैसे ट जमा र ट्र, ट्रक, ट्राम। ड जमा र ड्र, ड्रम, ड्रामा। आगत ध्वनियां। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियां आगत ध्वनियां कहलाती हैं, जैसे औ, डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ज सजा, जरा, जमींदार। फ कफन, खफा, फन। अयोगवा। बच्चों, अ अनुस्वार और अह विसर्ग अयोगवा हैं। ये न तो स्वर हैं और न व्यंजन। ये अ के योग से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वार। इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह ये है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंस, हंस, अंश आदि। विसर्ग। स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं, वे विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है, अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह के जैसा होता है। अनुनासिक। अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है, जैसे आंख, चांद, मां, गांव, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है।